अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। हम देखेंगे कौन से कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाए, ऐसे कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है हम वो कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स की जो एनालिसिस है वो कंबस्शन के थ्रू हो सकती है। एनालिसिस कितने टाइप्स की थी? 2 टाइप्स की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की क्वालिटी, टाइप के बारे में पता लगाते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपाउंड में मौजूद जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी अमाउंट के बारे में डिटरमाइन करते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाए, कंबस्शन के थ्रू हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं और इस तरह हम उनका एम्पिरिकल फार्मूला राइट कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपना प्रैक्टिकल जो है कंबस्शन एनालिसिस का, प्रैक्टिकली कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनिक सैंपल जब हम इस फर्नेस में रखते हैं, हम इसको हीट करते हैं, साथ में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा, कार्बन की वजह से प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होगी वाटर। कंपाउंड में मौजूद 2 एलिमेंट्स, कार्बन क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद कार्बन क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर। जलने के अमल में ये 2 प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस की शक्ल में है, ये आगे मूव करेगी। वाटर भी वेपर की शक्ल में होगा, ये फर्नेस से निकलकर आगे जाएगा। बाकी भी चीजें प्रोड्यूस होंगी लेकिन वो यहां से आगे निकल जाएगी। हम अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है इसको कैसे मालूम करते हैं? कंबस्शन के थ्रू। और कार्बन की परसेंटेज को कैसे मालूम करते हैं? ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैसे मालूम करते हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज का पता चलेगा तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर पर उनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, हम इसको एब्जॉर्ब कराते हैं किसी कंपाउंड के ऊपर। इसी तरह वाटर को भी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कराते हैं ताकि हाइड्रोजन की परसेंटेज का पता चल सके और कार्बन की परसेंटेज का पता चल सके। जब ये कंपाउंड बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम एक कंपाउंड रखते हैं MgClO4 ये कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है किस चीज को? वाटर को। एब्जॉर्ब H2O। ये वाला कंपाउंड क्या करता है? MgClO4 एब्जॉर्ब करता है वाटर को। यहां पर हम रखते हैं 50% KOH। ये किस चीज को एब्जॉर्ब करेगी? ये एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। यहां पर आते हैं ऐसी बाई प्रोडक्ट्स जो एब्जॉर्ब नहीं होती, अदर एलिमेंट्स, हम इनको अदर कंपाउंड लिख रहे हैं, अदर थिंग्स भी लिख सकते हैं। वो एलिमेंट्स की सूरत में भी हो सकती है, कंपाउंड की सूरत में भी हो सकते हैं, वो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुई।
अच्छा, याद रखना कंबस्शन एनालिसिस में जो MgClO4 यूज होता है उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वाटर के एब्जॉर्बेंस के लिए। और जो 50% KOH यूज होता है इसको इस्तेमाल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्बेंस के लिए। ये दो चीजें आपके लिए एमसीक्यूज में हेल्पफुल होंगी। एमसीक्यूज इस टाइप के भी आ सकते हैं कि 50% KOH को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, या MgClO4 को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कंबस्शन एनालिसिस में। अच्छा, ये चीजें प्रोड्यूस हो गई। अब हमने क्या करना है? हमने इंपेरिकल फार्मूला की तरफ जाना है। इंपेरिकल फार्मूला लिखने के लिए कितने स्टेप्स थे? पहले हम परसेंटेज मालूम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल की रेशियो निकालते हैं। अगर होल नंबर में है तो वही क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला होता है। अदरवाइज हम उसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन वाले नंबर ऑफ मोल को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो कंपाउंड था जिसका हमने इंपेरिकल फार्मूला लिखना था उसकी हम कंबस्शन कर चुके हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब हमने क्या करना है? हमने कार्बन डाइऑक्साइड की हमने कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है। ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज कैसे मालूम होगी? हमारे पास कार्बन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किससे प्रोड्यूस हुआ? कंपाउंड से। कंपाउंड का मास लिखेंगे। मालूम किसकी परसेंटेज करनी है? कार्बन की करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? कार्बन के एटॉमिक मास के साथ। अब कार्बन की परसेंटेज हमने मालूम करनी है कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2 हैं। 16 दोने 32 और 12 44। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 के साथ। इस तरह हमारे पास आएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब हमने लिखनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कैसे मालूम करनी है? किसकी मालूम करनी है? हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। कंपाउंड में जो हाइड्रोजन मौजूद था, बर्निंग की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ था? उससे वाटर प्रोड्यूस हुआ था। यहां पर लिखेंगे मास ऑफ H2O, क्योंकि कंपाउंड से जो हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हाइड्रोजन कंपाउंड में मौजूद था, वाटर प्रोड्यूस हुआ, तो हमने यहां पर क्या लिखना है? कंपाउंड का मास लिखना है। किसकी परसेंटेज मालूम करनी है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। H2O। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1.008। H2 की शक्ल में एग्जिस्ट करती है, तो इसका 2 का एटॉमिक मास क्या बनेगा? 2.016। हाइड्रोजन किस में मौजूद है? वाटर में मौजूद है। अब यहां पर क्या लिखना है? वाटर का एटॉमिक मास लिखना है, 18 होगा। 2 हाइड्रोजन का हो गया, और एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 एटम है तो 2 हो गया। 16 ऑक्सीजन का 18 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ।
अब कार्बन और हाइड्रोजन तो कवर हो गए, उनके परसेंटेज हम इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में मौजूद तीसरा एलिमेंट क्या था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे मालूम करनी है? इन दो के डिफरेंस से हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की परसेंटेज को मालूम करेंगे। अब देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे मालूम होगी? इन दोनों का हम लिख रहे हैं 100 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है ना। 100 में से माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन को, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को। बाकी जो परसेंटेज बचेगी वो किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। इस तरह हम परसेंटेज मालूम करके कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज को मालूम करके हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा? परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की जिसके हम नंबर ऑफ मोल निकालने लगे हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब देखें हम इस सारे प्रोसेस को एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें जो कंपाउंड दिया गया था जिसकी हमने बर्निंग की है उसका एटॉमिक मास क्या था? सॉरी एटॉमिक मास नहीं, उस कंपाउंड का जो वेट था वो वेट कितना था? हमने ऑर्गेनिक सैंपल जो यहाँ पे बर्न किया है उसका वेट कितना था? उसका वेट था 0.5439 ग्राम। हमें क्वेश्चन में वो बता रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है? 1.039 ग्राम। और हाइड्रोजन का जो प्रोड्यूस वाटर का मास जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है? 0.6369 ग्राम। वो कहते हैं आपके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपने क्या करना है? आपने उस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला लिखना है कि वो कौन सा कंपाउंड है, अगर इतना वेट लिया जाए ये चीजें प्रोड्यूस हो और इतना वेट में प्रोड्यूस हो तो उस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा। अब देखें सबसे पहले हमें क्या करना है? उस कंपाउंड में क्या क्या चीजें मौजूद थी? कार्बन मौजूद था, हाइड्रोजन मौजूद था और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें मौजूद थी। कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड के मास से हम क्या निकालेंगे? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज निकालेंगे। आइए हम निकालते हैं परसेंटेज। किसकी? कार्बन की। मास किसका प्रोड्यूस हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड का। किससे प्रोड्यूस हुआ? मास ऑफ कंपाउंड से। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? जिसकी परसेंटेज मालूम कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास क्या है? 12 है। अब कार्बन मौजूद किस में है? कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है, उसका मास क्या बनता है? 44 बनता है। 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का, टोटल हो गया 44। क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना, एक का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस 12 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। करने लगे हैं। मास कितना प्रोड्यूस हुआ? 1.039। कंपाउंड का मास क्या था? मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 100। हम निकालते हैं इनकी परसेंटेज क्या निकलेगी। डिवाइड करेंगे 1.039 को किस पर? कंपाउंड के मास पर 0.539।
ये आंसर आ रहा है इसका 1.91 मल्टीप्लाई करें किसके साथ 12 divided by 44 0.272 multiplied by 100 1 पॉइंट इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0.272 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये आंसर आ रहा है 51.95%। ये परसेंटेज हुई है किसकी कार्बन की। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे। क्या करना है हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। वाटर का मैस कितना प्रोड्यूस हुआ सीधा लिख रहे हैं, यहाँ पर मैस ऑफ वाटर है ना, सीधा लिखने लगे हैं। वाटर का मैस कितना प्रोड्यूस हुआ 0.6369 डिवाइडेड बाई कंपाउंड का मैस क्या था जिससे प्रोड्यूस हुआ। हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करने लगे हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। 0 पॉइंट एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का जो कि मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद है वो लिखा है। अब ये हाइड्रोजन मौजूद किस में है, वाटर में मौजूद है। वाटर का एटॉमिक मैस क्या, मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा 18 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ। आइए देखते हैं क्या परसेंटेज निकलती है। 0.6361 डिवाइडेड बाई 0.5439 इसका आंसर आया 1.16। इसको मल्टीप्लाई करना है, आगे इनको डिवाइड करके देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 18। 2.016 डिवाइडेड बाई 18 कितना आंसर आया, आंसर आया 0.112। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 के साथ फिर मल्टीप्लाई करें। आंसर आ रहा है 12.992%। अच्छा ये परसेंटेज आई। अब हमने क्या करनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है। क्या फार्मूला है ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए 100 माइनस करेंगे कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज। कार्बन की परसेंटेज कितना है 51.95 12.99। पहले इन दो को आपस में जमा करें, उसके बाद 100 में से माइनस करें। क्या आंसर आएगा 51.95 प्लस 12.99। 100 में से माइनस करना, आंसर आया कितना 64.94। इसको क्या करें 100 में से माइनस करें, आंसर आएगा 35.06%। 35.06%। ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है 35.06%। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आ गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी आ गई, कार्बन की परसेंटेज भी आ गई। हमने इनके नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करने हैं। हम सिंपल लिख लेते हैं कार्बन की परसेंटेज कितना आ रही है, फॉर्मूले के तहत कार्बन की परसेंटेज कितना आ रही है।
ताकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हमें जगह मिल सके, हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। ये इरेज करने लगा हूँ मैं। सिंपल इसकी परसेंटेज लिखता हूँ 5.95%। हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या आई? हाइड्रोजन की परसेंटेज है 12.992%। इसको भी इरेज करें। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना आई? ऑक्सीजन की परसेंटेज आई 35.06%। अब हमने क्या करना है, इनकी परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट स्टेप है, हमने इनके नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्बन की परसेंटेज है उसको डिवाइड करेंगे किस पर? उसको डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास पर। जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास पर। उसके बाद जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के ऊपर। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? 51 था, 51.95। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालने। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन परसेंटेज क्या है? 95 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कार्बन का। उसके बाद नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे मोल इस चीज के कार्बन के मोल आएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है? परसेंटेज 12.992%। एटॉमिक मास, बात हो रही है एटॉमिक मास की। 1 पॉइंट, एटॉमिक मास क्या होगा? 1.008। उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? 35.06%। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है। जब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ मोल। 51.95 डिवाइडेड बाई कितना है एटॉमिक मास? 12 है। ये आंसर आएगा 4.32 मोल कार्बन के। हाइड्रोजन के कितना आएगा? 12.992 डिवाइडेड बाई 1.008। आंसर आएगा 12.88 मोल। उसके बाद ऑक्सीजन की क्या है? 35.06 डिवाइडेड बाई 16। आंसर आएगा 2.19 मोल। ये आ गए। अब जो हमारा लेक्चर था हाउ टू राइट द इंपेरिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड, के किसी भी कंपाउंड के लिए इंपेरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, अपने उस लेक्चर में मैंने बताया था। जब आप किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल को डिटरमाइन कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिटरमाइन किए हैं नंबर ऑफ मोल किस चीज के, कंपाउंड में मौजूद ये एलिमेंट थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके नंबर ऑफ मोल हमने डिटरमाइन कर लिए हैं। ये डिटरमाइन करने के बाद हमने देखना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है। जो डिजिट स्मॉलेस्ट होगा उसी पर सभी को डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करने लगे हैं इनको। मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूं इसको जगह नहीं, ताकि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
कार्बन को रेशो के हिसाब से लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए। कार्बन के नंबर हम बोलाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के आएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन के आएंगे। कितना कितना मोल है, 4.32। उसके बाद क्या आया, हाइड्रोजन के 12.88। ऑक्सीजन की कितना है, ऑक्सीजन के है 2.19। अब इन तीनों में से जो छोटा है वो क्या है, 2.19। सभी को क्या करेंगे, 2.19 पर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी को डिवाइड करके देखते हैं। 4.32 डिवाइडेड बाई 2.19 आंसर में आएगा। यहां पर हमारे पास ये रेशो निकली। अब ये रेशो क्या जाहिर कर रही है, हमारे पास पहला एलिमेंट कौन था, कार्बन था, दूसरा हाइड्रोजन था, तीसरा ऑक्सीजन था। ये रेशो शो करती है कि जो कंपाउंड जिसका ये मैच दिया गया है उसका एम्पेरिकल फार्मूला बनता है C2H6 ऑक्सीजन का एक एटम। इस हिसाब से, इस रेशो के हिसाब से ये एलिमेंट इस कंपाउंड में मौजूद है। नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम किया था, परसेंटेज डिवाइडेड बाई मोलर मैस या एटॉमिक मैस। आंसर जो आएंगे, इन आंसर को आपने क्या करना है, देखेंगे इनमें से सबसे छोटा कौन सा है उसी पर सभी आंसर को डिवाइड करना है। होल नंबर में आंसर आएगा, जो आंसर होल नंबर में आएगा तरतीब के साथ हमने देखना है कि पहला कौन सा है। कार्बन है तो कार्बन के 2 लिखने हैं, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 लिखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मुकम्मल स्टेप्स देखने हैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, हाउ टू राइट अपना एम्पेरिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड। फिर आगे जाकर आप ये वाला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि एक लेक्चर को हम इतना बड़ा नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट के लिए अपना वीडियो देखना भी मुश्किल हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर को आगे वाले लेक्चर से लिंक कर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह।